नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों की गंदी आदत है कि वो कभी सच बोलते नहीं हैं और ना ही सच को स्वीकार करते हैं और अपनी खामियों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। जैसे कि कभी भूले भटके वो अपनी गलती मान भी ले तो उस गलती में भी उनका साथ निभाने के लिए उनको कोई चाहिए होता है। जैसे कि मैं तो गलत हूँ मगर आप भी गलत हो, जबरदस्ती दूसरों को भी गलत सिद्ध करने पे तुले रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे सोनम महाजन को पाकिस्तानियों की झूठ और मक्कारी को काउंटर करते हुए और आखिर में देखेंगे पाकिस्तानी किस तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त रिलीजन कार्ड खेला जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम कम होती है वहां पे हमेशा रिलीजन का कार्ड बिकता है। हमारा अमर बिन मारूफ हो गया है, दूसरी साइड पे हिंदुत्व चल रहा है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली कॉन्सेप्ट। बट मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इज एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड इन इंडिया देयर इज सिविल सुप्रीमेसी। आप कह सकते हैं वो मजहबी लीडर है जो भी हैं, बट आई विल जज हिम बाय व्हाट ही स्पीक्स ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। ही इज बीन क्रिटिकल ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बट ही हैज नेवर एवर अटैक्ड इस्लाम एज अ रिलीजन। आप हिंदुत्व बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्व इज व्हाट? इट इज अनदर वर्ड फॉर हिंदुइज्म व्हिच हैज इट्स रूट्स इन संस्कृत। इट इज नॉट द वे इट इज प्रोजेक्टेड। अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजोरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। इंडिया में कश्मीर इशू को एक अलग तरीके से देखा जाता है। पाकिस्तान में बोला जाता है कश्मीरीज आर jugular vein. I mean, somebody should ask these people, how are you surviving without a jugular vein? You cannot survive without it. What do I say? The narrative is very extreme. अब इंडिया में तो हमें पता भी नहीं था टू नेशन थियोरी क्या है, तो हम अब जानने लगे कि अच्छा ये बुनियाद थी। हमें तो बताया गया था कि ये सब पॉलिटिक्स थी। Nobody told us. Two nation theory, what is it? Basically that Hindus and Muslims cannot share common nationality. कि जिस मुल्क में Islamic dominance नहीं है, what do you say? The system is not run by Muslims at large. Muslims cannot be happy there. Now this is a theory which is quite alien to Indic values that we Indians follow because we are pluralistic people. हमने कश्मीर को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, हमने कश्मीर पे कारोबार किया, हमने कश्मीर के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाया, हमने इससे पैसे बनाए। तो दोनों साइडों से हुआ, इसमें ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ इस साइड से। लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान। और दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं कहूंगा भारत की तरफ कि वो रिलीजन कार्ड को यूज करते हैं। करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री जहां पे तालीम कम है वहां पे रिलीजन बिकता है, लेकिन उसको इस एक्सट्रीम तक नहीं ले जाना चाहिए। आपके 25 करोड़ तो मुसलमान बैठे हैं वहां। आप सेकुलरिज्म आपकी जरूरत है। आप उनको सुबह शाम अगर कहें कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, हाउ कैन दे डू दैट? ये भी एक रुकावट है दरमियान में पीसफुल रिलेशनशिप इन बिटवीन। एक चीज उन्होंने बोली कि कश्मीर को लेके जो है दोनों तरफ पैसा बनाते रहे लोग। भारत में अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, कश्मीर से टैक्स कलेक्शन इज नेग्लिजिबल। J&K का जो भी टैक्स आता है उसमें से 70% से ज्यादा टैक्स जम्मू से आता है, which is still a Muslim minority region. Okay, so Kashmir se I don't see how India is making money off Kashmir. There is so much stepmotherly treatment against Jammu that all the funds from center, I'm talking of like thousands and lakhs of crores, which are being pushed into Kashmir with this notion that probably we will be able to de-radicalize these people who've joined terrorist ranks. Secondly, I don't understand how the Indian minority scene figures in the equation between India and Pakistan. Kyunki if we look at the statistics, ever since the Modi government has come into power, they are facing allegations of giving more money to madrasas and doing so much more for girl child education, especially the Muslim girl child education. इनकी अप्रोच ये है कि हम मदरसास जो हैं उनको साइंसिटाइज करेंगे, उनको वहां पे साइंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, शायद उससे हम फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम जो है उसको हम डील कर सके। ड्रॉइंग एन इक्विवेलेंस बिटवीन रिएक्शनरी हिंदूज एंड a hardcore Islamist itself, I think it's a very dishonest job at the very outset if we try to draw that conclusion. I don't think you've ever seen anybody like blow up in a plane who's a Hindu by faith. So थोड़ा सा please वो equivalence not draw करें। और but largely I don't think this has any place at all in the India-Pakistan equation. अगर Pakistan should not be worried about us. In fact, I always say कि मतलब हम अपनी minorities का देख ले तो वही बहुत अच्छा है, क्योंकि जो statistics है ना चीमा साहब वो आपके कहीं ज्यादा बदतर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज
let's stick to facts and not get into rhetoric. बात करते हो abrogation of 370 की. Gilgit Baltistan had a state subject law until 1974 that was abolished. With whose permission? उनकी तो कोई अपनी constitution भी नहीं है. The way your what you call Azad Kashmir, what we call Pakistan occupied Jammu Kashmir. Gilgit Baltistan doesn't even have any political representation or constitution today. उनका status abrogate किया गया है, abolish किया गया है in 1974 and then an average Pakistani was allowed to go there and buy land. तो आपकी सबसे बड़ा मसला आई थिंक पाकिस्तान का लोग बोलते हैं रिलीजियस फैनेटिसिज्म है. मुझे लगता है वो सेकंड नंबर पे है. नंबर वन इज हिपोक्रेसी एंड setting different standards for others while following different standards yourself. This cannot work this way. अब इमरान खान साहब जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हंसी आती है. इमरान खान साहब वो अपनी तकरीर शुरू करते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. He is not even considering his minorities who do not believe in kalma, who are not Muslims by faith. अब मोदी साहब को कुछ भी कह ले भाई, वो हिंदू है, वो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? वो हिंदू, अगर if he is a proud Hindu, he is not ridiculing other people's religion and going to the UN and saying ये देखो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, इस्लाम ऐसा है, वो वैसा है. He is not doing all of that. कश्मीर से पैसा बनाने से मुराद मेरा ये था कि पाकिस्तान ने अगर डिफेंस बजट कश्मीर की वजह से अपना बढ़ा लिया तो वहां पैसा बन गया. दूसरी साइड पे अगर कश्मीर को ओप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम का नाम लेके दबाया जाए तो वहां चंद सीटें यूपी, जिस तरह यूपी की मिसाल आपके सामने, दूसरी चीजें. तो ये पैसा बनाने से मुराद है. मेरा मकसद इन्फ्लुएंस और पैसा एक ही चीज होती है. 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर सियासत करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज्यादती है. लेकिन ये दोनों साइडों का प्रॉब्लम है. डेवलपिंग लोगों को खाने को कुछ नहीं है, जहां तालीम का प्रॉब्लम है, लोग अभी तक जन्नत के टिकट बेच रहे हैं, जहां अभी तक घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, वहां पे सियासत किस तरह होगी, जमहूरियत किस तरह सक्सेसफुल होगी? इन्होंने एक तो बात की घर वापसी की, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ही इज कमेंटिंग टू मच ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स. तो अगर इंडिया में घर वापसी हो रही है ना सर, तो आज तीसरा केस है जो न्यूज में आया है, जिसका लड़के का बिहार में पेट में चाकू मार दिया क्योंकि वो बैठ के पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था जो नुपुर शर्मा की थी. पीछे से आए मुस्लिम लड़के और चाकू मार के चले गए. आई डोंट नो वो मर गया अभी या बच गया है. तो इंडिया में अगर घर वापसी हो रही है ना, तो इंडिया में फिर अभी हेडिंग्स भी हो रही हैं इस्लाम के नाम पे. आप मुझे पाकिस्तान का एक ऐसा किस्सा नहीं दिखा सकते कि जहां पे किसी हिंदू ने इस तरह का काम किया हो, किसी मेजोरिटी कम्युनिटी के बंदे को हाथ लगा दिया हो. आपके यहाँ पे तो इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बुक्स में पढ़ाई जाती है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द हिंदू फेथ एंड द सिख फेथ. कश्मीर में अगर मुसलमानों के कोई कहता है कि उनके साथ तशद्दुद हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, तो भाई कश्मीरी मुसलमान तो आज भी अपने घर पे ही बैठे हैं. उल्टा जो उनके हिंदू भाई थे उनके भी घर लेके बैठे हैं और वापस भी नहीं दे रहे. उनके हिंदू भाई थे जो 5 लाख जो आज तक अपरूटेड है. तो ये हर चीज को ना अपने एक बायस्ड लेंस से देखना इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अस इन एनी वे एंड इट प्रीटी मच डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ हैविंग अ टॉक ऑन हाउ टू इंप्रूव थिंग्स व्हेन वी आर एक्चुअली स्टिल कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ बायस. और अगर आप घर वापसी की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं सर, तो आपको पढ़ना चाहिए कि उमेश कोले के साथ अमरावती में क्या हुआ, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ. दोनों के दोस्त थे जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा. एक तो उसके जनाजे में भी गया था मारने के बाद, और दोनों जो बेचारे हमारे कन्हैया लाल और उमेश कोले थे वो उनकी मदद करते थे, उनको वो फाइनेंशियल हेल्प देते थे. मैडम, मैं उससे बिल्कुल आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे मजहब में जिस तरीके से मैडम शर्मा ने जो कुछ किया है, वो आप उसको आप अगर उसको उससे एग्री करती हैं तो मैं बिल्कुल अरेस्ट माय केस. मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती एंड उसकी पूरी मजम्मत करती हूँ. उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था. मेरी नजर में दोनों मुमालिक में जो चूरन बिकता है वो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लोगों की जहलियत का फायदा उठाया जा रहा है दोनों मुल्कों. आप तो कश्मीर हम बेटर क्यों कर रहे हैं? आप ये बताएं ना. आप पूरा दिन आप और चीमा साहब बात करते रहते हैं इंडिया अच्छा कर गया है, इंडिया के लिए तो काटसा एक्ट चेंज हो गया है, इंडिया I2 U2 में पहुंच गया, क्वाड में पहुंच गया. हम इतने ही बुरे हैं, हम जहालत की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से, तो सर व्हाई आर वी डूइंग बेटर? इसका मतलब जहालत इज हेल्पिंग अस बट योर जहालत इज नॉट हेल्पिंग यू. मेरे मुंह से कब सुना आपने कि मैंने आपकी जहालत की बात की? आपने कहा ना इंडिया में बहुत सारा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है, तो सर एक्सट्रीमिज्म के साथ-साथ व्हाई आर वी डूइंग बेटर? अगर एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया है, आप बात करने से भी रोक रही हैं. आप एक बंदा बात कर ले, एक बंदा करना चाहती, आप लोगों की ज़बानें बंद करना चाहती हैं. दिस इज व्हाट यू बिलीव इन. कहती सारा दिन बैठ के हम बातें करते हैं इन पे. बात बंद कर दे करना इस पे, तो किस साइड पे जाएंगे? डायलॉग किस तरह होगा? That is not working. Please continue. I have a credit card. I don't have a victim card. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं. अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.